kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashramik Vidyalaya. Today we are going to study in EVS subject. Chapter number 12, our food. We have completed chapter number 11, water, in our notebook as well as textbook. So we will start with our chapter number 12, our food. Food. Food means what? खाना, राइट? खाना सबको अच्छा लगता है ना? मम्मी कैसा खाना बनाती है? मस्त, टेस्टी एकदम, है ना? स्वीट्स बनाती है, फिर स्नैक्स बनाते हैं मम्मी, है ना? और खाने से क्या होता है? खाने से हमें पावर्स मिलती है और फूड हेल्प अस टू ग्रो. हमें बड़ा होने के लिए भी हमें फूड हेल्प करता है. खाने में कैसी चीज़ें होती है? हेल्दी एंड अनहेल्दी. हेल्दी में क्या आता है? रोटी सब्जी, दाल चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़, बटर, ये सब. और अनहेल्दी में क्या आता है? नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब आता है अनहेल्दी चीज़ों में, है ना? तो चलो हम देखें कि हमारे चैप्टर में क्या है आगे. फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. मैंने जैसे आपको बोला, आपको बड़ा होने के लिए, मजबूत होने के लिए और हेल्दी होने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है. मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ. मिल्क इज़ कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ. मिल्क पीने से हमें कैल्शियम, ताकत, सब कुछ आता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन हमें मिल्क ही पीते रहना है. हमें सब वेजिटेबल, सब फ्रूट, सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन में खाना होता है ना? वी शुड ड्रिंक इट एवरी डे. हमें मिल्क रोज़ सुबह शाम पीना चाहिए. We get cheese, butter, curd, milk and पनीर from milk. मिल्क में से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है? चीज़, बटर, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर एंड घी ऑल्सो. घी भी हमें मिलता है. यानी कि क्या क्या मिलता है? चीज़ मिलता है, मक्खन, कर्ड, कर्ड यानी कि दही, बटर मिल्क यानी कि छाछ, पनीर और हमें साथ में घी भी मिलता है. आइसक्रीम्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मिल्क. आइसक्रीम भी मिलती है, बनती है मिल्क में से. सीरियल्स एंड पल्सेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. सीरियल्स एंड पल्सेस जैसे कि दाल चावल, फिर मूंग, चना, चना दाल, ये सब क्या आता है? सीरियल एंड पल्सेस में. We prepare our daily meals like rice, chapatis, bread, भाखरी and दाल्स. ये हमारी बेसिक फूड आइटम होती है. हमारे घर पे चपाती बनती है, दाल चावल बनता है, ब्रेड बनती है. ब्रेड तो दुकान पे से आती है, लेकिन ब्रेड बाद में भाखरी बनती है ना? फिर वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स, ब्रिंजल इज किंग ऑफ द वेजिटेबल्स. ब्रिंजल इज नोन एज द किंग ऑफ द वेजिटेबल्स. Vegetables like tomatoes, potatoes, onion, radish, cauliflower, bitter gourd, etc. are eaten regularly. ये हम मोस्टली सब वेजिटेबल्स खाते हैं. टोमेटोज तो होते ही है सब वेजिटेबल में, पोटैटो भी, ऑनियन भी. रेडिश सीजनल भी होती है. कॉलीफ्लावर भी हम जब चाहे तब खा सकते हैं. बीटर ग्राउंड भी खा सकते हैं. फिर हम और कौन सी सब्जी, जैसे कि मटर, पापड़ी, बाद में और क्या, तुअर, ये सब क्या है कि हम ये भी सब हम खाते ही है. कुकुम्बर, है ना? रेडिश, कैरेट आर ईटन रेगुलर. वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. अब उसमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को, आइज़ को प्रोटीन देती, आइज़ को हेल्दी बनाती है. देखो, लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच यानी कि पालक, फेनेग्रीक यानी कि मेथी आर वेरी रिच इन आयरन. हमें इसमें से आयरन मिलता है. और एक चीज़ कि हर एक वेजिटेबल का अपना अपना गुण होता है. हर एक वेजिटेबल, हर एक फ्रूट में से हमें अलग अलग प्रकार के कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन वगैरह मिलता है, राइट? नाउ
fish, meat, eggs. Some people also eat fish, meat, eggs as part of their food. कोई लोग चिकन, फिश, एग्स खाते हैं. दे हैव रिच न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं और जो उसे खाते हैं उसे हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं और जो वेज यानी कि भाजी तरकारी खाते हैं उनको हम वेजिटेरियंस बोलते हैं, है ना. फ्रूट्स. फ्रूट आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट. जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक फ्रूट, हर एक वेजिटेबल का अपना अपना एक गुण होता है ना. मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट. मैंगो जो है वो किंग ऑफ फ्रूट है. एवरी फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट. हर एक फ्रूट का डिफरेंट टेस्ट होता है. जैसे कि बनाना का अलग, उसका शेप, उसका कलर, उसका साइज सब कुछ अलग से. एप्पल का है, एप्पल का भी शेप, कलर, साइज, टेस्ट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. ओके. फॉर एग्जाम्पल बनाना, चीकू, पपैया, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा. दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड इम्यूनी सिस्टम. यानी कि हमारी इम्यूनिटी यानी कि पाचन शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा होता है. वेजिटेबल लाइक carrot, radish, cucumber can be eaten raw. They are also used in salad. कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, टोमेटोज, ये सब क्या है, कैबेज, ये सब जो है वो हम कच्चा भी खा सकते हैं. ऑनियंस, और वो हम सलाद में भी यूज़ करते हैं, है ना. नाउ फॉलो द गाइडलाइन मेंशन बिलो व्हाइल यू आर ईटिंग योर मील. जब आप खाना खाते हो तब आपको ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं. ज़रा देखें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं. डोंट टॉक वाइल ईटिंग. जब हम खाना खाते हैं तब हमें किसी से भी बात करनी चाहिए नहीं. बाद में ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर यू टेक मील्स. जब भी आप खाना खाओ तब आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने से बाद अपना हैंड वॉश प्रॉपर करना है. और अब तो कोरोना चल रहा है तो और अच्छे से हमें हैंड वॉश करना पड़ता है. ईट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एट अ फिक्स टाइम. जो भी आप खाओ वो एक फ़िक्स टाइम रखो. जैसे कि अगर सुबह 9 बजे आप नाश्ता करोगे तो आपको 9 बजे नाश्ता कर ही लेना है. अगर आप दोपहर में 1 बजे खाना यानी कि दाल भात खाओगे, दाल चावल, तो वो आपको खा ही लेना है. रात को 8 बजे आप आपका डिनर करोगे तो आपको वो कर ही देना है. डोंट ईट अनकवर्ड फूड, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. अनकवर्ड फूड मतलब क्या, जो हमें रास्ते पे ऐसे लारी पे मिलता है ना वो खाना, है ना, वो हमें ज़्यादातर खाना चाहिए नहीं. उससे हमें क्या हो जाता है, उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है और कई सारी और बीमारियां भी हो सकती है. डायरिया यानी कि लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये सब भी हो सकता है. ईट फूड स्लोली एंड इन अ क्लीन प्लेस. साफ सुथरी जगह पे आपको बैठ के धीरे धीरे चबा चबा के खाना है. डोंट डू ओवर ईटिंग, इट एड्स फैट टू द बॉडी. ज़्यादा खाने से आपको पेटू बन जाओगे, मोटे मोटे एकदम बन जाओगे, है ना. तो बहुत सारा खाना भी नहीं खा लेना है. नेवर वेस्ट फूड. और सबसे मेन चीज़, कभी भी हमारे डिश के अंदर ऐसे प्लेट में खाना बचना चाहिए नहीं. आप लोग बहुत खाना बचाते हो मुझे पता है. और आप लोग तो कोई कोई सब्जियां भी नहीं खाते हो, जैसे कि मूंग, बाद में चना, मग बोलते हैं ना, मग, ये सब वेजिटेबल्स और सब सब्जी खानी है. मम्मी जो भी आपको देगी डिश में वो आपको फिनिश एकदम क्लीन हो जानी चाहिए आपकी डिश. डोंट मैस अप द प्लेस और टेबल वाइल ईटिंग द मील. खाना खाते टाइम आपको अपनी जो खाने की टेबल है या फिर आजू बाजू आपको सब गिरा विरा के गंदा नहीं करना है. जो ऐसा करेगा वो बैड होगा, है ना. फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड हैंस वी शुड नेवर वेस्ट फूड और ईट फूड इन एनी एंग्री मूड. खाने से हमें हेल्दी और हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है. तो हमें उसको गुस्से में भी नहीं खाना चाहिए और अच्छे से खाना चाहिए. देर आर अ लॉट पीपल हु डोंट गेट इनफ फूड टू ईट, सो नेवर एवर वेस्ट योर फूड, थिंक अबाउट देम. हमको तो 3 टाइम का खाना मिल जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनको खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता है. तो उनको क्या करना है, आपको उनको
वेस्ट नहीं करना है, उनकी याद करनी है कि अगर मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसा सोचना है आपको, है ना। फिर इट इज़ ऑलवेज गुड टू गिव सम फूड आइटम्स टू द पुअर वंस और ट्वाइस अ ईयर। हमें गरीब लोगों को 1 या 2 बार साल में खाना देना चाहिए। आपका बर्थडे हो या फिर किसी और का बर्थडे हो तब आप दे सकते हो। ओके देन किड्स, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय बाय।